हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम पढ़े थे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होती है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। एक मैं क्वेश्चन लिया हूँ। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि क्वेश्चन सेम था बट कंडीशन ये थी कि लेमडा और म्यू की किस वैल्यू के लिए, ये देखिए यहाँ लेमडा है और यहाँ म्यू है, लेमडा एंड म्यू के किस वैल्यू के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे लेमडा और म्यू के किस वैल्यू के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ दो क्वेश्चन है, हम समझेंगे बारी बारी से, ठीक है। अब देखिए मेरा ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो पहला कंडीशन क्या है हम कि इसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म कर लेते हैं। कैसे करते हैं, देखिए ए एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं, ए एक्स इक्वल टू बी। अब ए क्या है, एक्स क्या है, बी क्या है। ए है कोफिशिएंट ऑफ दिस एलिमेंट, देखिए 1 1 1 1 4 6 1 4 लेमडा, तो ये मैंने ए बना दिया। अब एक्स वाई जेड तो है ही और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 20 और म्यू, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे देखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में क्या होता है, ए मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स और बी मैट्रिक्स को हम लिख देते हैं, बीच में ये साइन दे देते हैं। तो ये मेरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया। कितने का बना, 3x4 का। अननोन्स कितने हैं, देखिए एक रो, दो रो, तीन रो, तो तीन अननोन्स हैं। देखिए अपना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मेरा बन गया। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जब मेरा बन गया तो ये क्या है, ये टोटल जो है इतना एलिमेंट्स क्या है, ये ए मैट्रिक्स है और ये क्या है टोटल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए इज टू बी है, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नो सॉल्यूशन के लिए। नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या था, लेमडा नॉट इक्वल्स टू, कंडीशन ये थी कि रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो इसके लिए क्या क्या करा था मैंने, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 2। लास्ट क्लास आप सर्च कर लेना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाई अजय गुप्ता, उसमें ये कंडीशन मैंने समझा रखा है। आज हम सॉल्व करेंगे इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन के लिए। इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या है, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी लेस देन अननोन्स। अननोन्स मैंने अभी बता रखा कि 3, 3 रो है तो 3। रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू 2 कर दे, क्यों, क्योंकि देखिए रैंक ऑफ ए बी के बराबर है, वो कम है, लेस देन है अननोन्स से। अननोन्स कितने हैं, 3, तो इससे कम क्या हो सकता है, 2.5 तो नहीं होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, तो मैंने क्या किया 2 मान लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, रैंक ऑफ ए को क्या करना है 2 करना है, रैंक ऑफ ए बी को क्या करना है 2 करना है। तो रैंक ऑफ ए को 2 हम कैसे कर सकते हैं, तो आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को जब आप ऑब्जर्व करोगे, जब आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करोगे तो ये देखो इसका रैंक कब 2 हो सकता है, जब लेमडा -6 क्या हो जाए, 0 हो जाए। लेमडा -6 क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जब लेमडा -6, ये देखिए ए मैट्रिक्स में जब इस एलिमेंट को देखें, लेमडा -6 को हम 0 कर दिए तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, तीनों 0 हो गया, तो रैंक क्या हो गया, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो कितना बचा, 1 और 2, तो रैंक कितना हो गया, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 2 कब हुआ, जब लेमडा -6 को मैंने 0 करा, तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, लेमडा इक्वल्स टू 6। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम जब देखें तो मुझे रैंक ऑफ ए भी 2 करना है, यानी इसके साथ साथ मुझे इस एलिमेंट को 0 तो बनाना ही है, तो लेमडा इक्वल्स टू 6 और साथ में इस एलिमेंट को भी 0 बनाएंगे, तब तो ये 3x4 का मैट्रिक्स, ये देखिए 0 0 0 0 सब जब 0 हो जाएगा तब तो इंडिपेंडेंट रो कितना बचेगा, 1 और 2। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का इंडिपेंडेंट रो कितना बचेगा, 1 और 2, तो इसका भी रैंक क्या हो जाएगा 2, कब, जब म्यू -20 इक्वल्स टू 0 कर दे। तो म्यू की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे, रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू 2 कब आ रहा है, जब म्यू -20 इक्वल्स टू 0, तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई 20। तो क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। इन्फिनिटी सॉल्यूशंस के लिए लेमडा और म्यू की वैल्यू क्या होगी बताइए, आप देख पा रहे हैं, इसके लिए रैंक लेमडा इक्वल्स टू 6, म्यू इक्वल्स टू 20 होगी। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया। अब समझते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन को, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी लेस देन अननोन्स, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी लेस देन अननोन्स। ये तो इन्फिनिटी का था। अब हम क्या पढ़ेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का क्या है कि रैंक, यूनिक सॉल्यूशन में क्या है, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू अननोन्स, 3 के बराबर हो जाए, ठीक है, 3 के बराबर हो जाए। अब रैंक ऑफ ए मुझे 3 करना है, रैंक ऑफ 3 कैसे हो सकता है, चलिए समझते हैं। जब आप मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करोगे, रैंक ऑफ ए देखिए, रैंक ऑफ ए मुझे क्या करना है 3, क्योंकि अननोन्स कितने हैं 3 यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो ये रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स को मैंने पकड़ लिया। अब ए मैट्रिक्स में मैं क्या कर दूं, अगर यहाँ पे 0 ना बनने दूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, नॉन 0 0 0, तो नलिटी तो फॉर्म नहीं हो रही है, यानी इंडिपेंडेंट रो कितना हो जाएगा 1 2 3, किस वैल्यू के लिए, तो लेमडा -6 नॉट इक्वल्स टू 0, तो लेमडा नॉट इक्वल्स टू 6, यहाँ मैंने गलत लिख रखा है, लेमडा नॉट इक्वल्स टू 6, लेमडा की वैल्यू 6 ना हो तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा,
समझ में आ रहा है क्या? यहाँ देखिए लेमडा 6 ना हो कुछ भी हो तो यहाँ जीरो फॉर्म नहीं होगा, जीरो फॉर्म नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, ये इंडिपेंडेंट रो कितना हो गया 1 2 3, तो रैंक कितना हो गया 3। क्या अननोन्स के इक्वल्स है? ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को मैंने पिक किया। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का क्या है, जब आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक इसको भी मुझे 3 बनाना है तो क्या कर सकते हैं हम, ये ऑलरेडी 3 बन चुका है। कैसे? देखिए अगर लेमडा -6 को मैंने 0 ना होने दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 0 और नन जीरो, और यहाँ मैं कुछ भी छोड़ दूँ, यहाँ कुछ भी नन जीरो रख दूँ या जीरो रख दूँ तो क्या होगा कि ये नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो कितना हो गया 1 2 3। क्यों? क्योंकि लेमडा -6 तो कह रहा भाई मैं तो जीरो नहीं होऊंगा, तुम्हें होना है तो हो जाओ, नहीं होना है तो नहीं हो। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो मेरा ऑलरेडी क्या है, ये क्या है मेरा, जब ये लेमडा नॉट इक्वल्स टू लेमडा -6 नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा 3, इसका रैंक हो जाएगा। इंडिपेंडेंट रो देखिए ना 1 2 3, क्योंकि लेमडा -6 तो नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो ये टोटली डिपेंड कर रहा है लेमडा की वैल्यू पे कि लेमडा की वैल्यू क्या होगी। अगर लेमडा नॉट इक्वल्स टू 6 है तो रैंक ऑफ ए क्या हो गया 3 और रैंक ऑफ ए भी क्या हो गया 3। म्यू की वैल्यू आप 0 रख दो या नॉट इक्वल्स टू 0 रखो, फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। म्यू कैन बी 0 और नन जीरो। म्यू की वैल्यू आप मान लो 0 रख दिए, सपोज आपके माइंड में आ रहा होगा कि 20 रख दिए, म्यू मैंने 20 रख दिया तो यहाँ 0 फॉर्म हो गया। 0 फॉर्म हो गया तो क्या हो गया, यहाँ तो नन जीरो है ना, तो टोटल तो नन जीरो नहीं बन पा रहा है। तो म्यू की वैल्यू मान लो आपने 20 रख दिया या यहाँ 0 बना दिया या नहीं बनाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। म्यू कैन भी 0 और नन जीरो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 20 भी रख सकते हो आप, क्योंकि लेमडा वहाँ पे 0 नहीं हो रहा है। लेमडा -6 नॉट इक्वल्स टू 0, तो लेमडा इक्वल्स टू -6 इज सफिशिएंट कंडीशन दैट यूनिक सॉल्यूशंस विल हैपन। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।